रोज़नामा ख़बरें के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आपका तहे दिल से खैर मक़दम है, स्वागत है। हमारे साथ हैं मौलाना रज़ीक़ुल इस्लाम नदवी साहब, जो शरिया काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, 100 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। आइए उनसे एक नया सवाल करते हैं। हज़रत मौलाना, ये शादी के खानों पर या किसी भी तकरीब के हवाले से जो खाना होता है, उस खाने में जो लिफ़ाफ़े दिए जाते हैं, आखिर इन लिफ़ाफ़ों की ज़रूरत क्या है? क्या इनकी कोई शरई हैसियत है या एक ही समाजी रिवायत और ज़रूरत के तहत दिए जाते हैं? ऐसा लगता है कि जैसे आपने खाना खाया और आप खाना खाने के पैसे अदा कर रहे हैं। और इसमें हमारे समाज के बड़े मुमताज़ लोग भी शामिल हैं, जिसमें उलमा हज़रात भी हैं, माफ़ कीजिएगा, जो खुद थैला लेके शादी की तकरीब में खड़े होते हैं कि आप आइए और आपने खाना खाया है तो अब आप जो है बस पैसे दे दीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए। और वो बड़ी खुशी के साथ, बड़ी खुश मुस्कुराहट के साथ उस लिफ़ाफ़े को कबूल करते हैं, शुक्रिया कह के। तो क्या ये रस्म कहाँ तक सही है? क्या इसकी हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए या इसकी हौसला अफ़ज़ाई होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है? तो आपको क्या ये सही लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जिस रस्म का तज़किरा किया है उसकी कोई दीनी शरई हैसियत नहीं है। ये जो शादियों में लिफाफा देने का या लेने की जो रस्म शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कि जिस ज़माने में ये रस्म शुरू की गई होगी, उस ज़माने में उसकी ज़रूरत लोगों ने महसूस की होगी। गरीब से गरीब आदमी अपने किसी अजीज़ का, लड़के का या लड़की का निकाह करे, उसकी तकरीब में शरीक करने वाले अगर अपनी तरफ से उसकी कुछ इमदाद कर दें तो गुर्बत के बावजूद भी उसने जो कुछ खर्च किया है उससे उसकी तलाफ़ी हो जाए। इस पस मंज़र में, इस तसव्वुर के साथ ये रस्म शुरू की गई होगी। लेकिन अब कोई रस्म जब वो शुरू होती है तो उसका आगाज़ तो बड़े मासूमाना अंदाज में होता है, एक ज़रूरत के तहत होता है, लेकिन बाद में फिर वो रस्म इस तरह बढ़ते बढ़ते ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेती है जो कि नापसंदीदा होती है और समाज के लिए वो एक गलत उसका चलन हो जाता है। तो आजकल ये जो लिफाफों की रस्म जो आम हो गई है, लोग हर शादी आम ही नहीं, ज़रूरी हो गई। हर शादी में जो लोग जाते हैं वो लिफाफा लेके जाना ज़रूरी समझते हैं, और अगर लिफाफा न ले जाएं तो वो किसी कमी का उनको एहसास होता है या उस शिरकत में वो अपनी शर्मिंदगी को महसूस करते हैं। और शादी करने वाले भी लिफाफा को बहुत शौक़ से कबूल करते हैं, और अगर कोई लिफाफा को न दे तो उसके बारे में भी वो गलत एहसासात उनके पैदा हो जाते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इस रस्म के ख़िलाफ़ माहौल बनाना चाहिए और उलमा को अपने गुफ्तगू में जो आम तौर से कि निकाह की तकरीबात में, निकाह के मौके पर जो उनके खिताबात होते हैं, वो इस रस्म के बारे में और दूसरी रस्मों के बारे में जिनकी कोई शरई बुनियाद नहीं है उनका को तज़किरा करना चाहिए, और उनके जो जो बुरे जो पहलू हैं, कमज़ोर जो पहलू हैं, और उनकी कोई जो गैर ज़रूरी तौर से उन पर अमल करने की कोशिश की जाती है, उसकी हिम्मत शिकनी करनी चाहिए। हज़रत मौलाना, सिर्फ़ शादी के खाने का मसला नहीं है, अक़ीक़ा है, खतना है, मंगनी है, मतलब कोई भी अगर रस्म हो रही है और उसमें खाना हो रहा है तो लिफ़ाफ़ा देना लाज़मी है। और जैसे कि आपने कहा न दो तो वो भी बुरा मानता है जिसके यहाँ गए हैं। तो उलमा जब खुद जो है वो थैला लिए खड़े होते हैं तो वो आखिर कैसे उसकी मुखालफत करेंगे? सही बात यह है कि जितने मुसलमानों में ये रसूम राइज हो गई हैं, ऐसा लगता है कि पैसा खर्च करना, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना, दिखावा करना, अपने ख़ानदान में, मुतल्लिक़ीन में, दोस्त अहबाब में
कि ये दिखाना कि हमने इस तकरीब पर इतना पैसा लुटाया है, इसको एक फैशन का दर्जा हासिल हो गया है। आदमी को खुशी का इजहार ज़रूर करना चाहिए, अपने मुताल्लिक़ीन और अहबाब को खुशी में शरीक करना चाहिए, लेकिन उसकी हद इतनी होनी चाहिए कि उससे इसराफ का किसी भी तौर से इजहार न हो। तो इस तरह की ये जो गैर शरई जो रस्में हैं, जो मुसरफ़ाना जो रस्में हैं, हमें उसकी हिम्मत सीखने की कोशिश करनी चाहिए और ख़ास तौर से इस ताल्लुक़ से उलमा को सामने आना चाहिए। अपने खिताबात ही में नहीं बल्कि अपने अमल से भी उनको ये ज़ाहिर करना चाहिए कि ऐसी रस्मों से मुसलमानों को बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो इसका आगाज़ अपने घर से करें, यानी जब जब उलमा ये काम करेंगे तो ज़ाहिर है कि उनके जो मुक्तदी हैं, जो उनके पीछे चलने वाले जो पैरोकार हैं, उन पे भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जो हमारे मुस्लिम उलमा की जो कमज़ोरी है कि वो अपनी बातों को सिर्फ़ खिताबात ही तक महदूद रखते हैं, लेकिन जब उस तरह की कोई तकरीब मुनक़िद करने का मौका ख़ुद उनके अपने घर में आता है तो फिर उसमें वो उसी तरह के इसराफ में वो मुब्तला होते हैं, जिससे कि वो अपनी तकरीरों में रोकते रहे होते हैं। इसकी वजह शायद ये है कि अपने ख़ानदान पर उनका कंट्रोल नहीं होता है। बेटे बेटियां ख़ानदान के जो दूसरे लोग हैं वो दबाव डाल के उनसे ऐसे काम करवा लेते हैं जिनसे कि वो ज़िंदगी भर दूसरे लोगों को रोकते आए हैं। तो इसका हमें अपने घर से इसका आगाज़ करना है, अपने मुताल्लिक़ीन दोस्त अहबाब में इस बात की तलक़ीन करनी है, तभी दूसरे लोग उसका असर कबूल करेंगे, उस पर अमल करने पर आमादा होंगे। ये थे हज़रत मौलाना रज़ील इस्लाम नदवी साहब। उन्होंने बड़ी सफाई से कहा है कि लिफाफे का लेन देन एक गैर शरई रस्म है और इसकी हौसला शक्ति होना चाहिए और उलमा को आगे आना चाहिए। हज़रत मौलाना की इन बातों का असर हमारे उलमा तबके पर कितना होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ज़ाहिर है कि जब वो अंबिया के वारिस हैं तो लोग तवक्को करते हैं कि सबसे पहले वही मैदान में आगे बढ़कर उन चीज़ों की हौसला शक्ति करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपकी ये मुख्तसर मगर जामे बातचीत ज़रूर पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना है।